मानव इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो जितना ज्यादा समझने की कोशिश करो उतना ही गहरा जाते हैं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र जो न सिर्फ टारगेट को पहचानता था बल्कि बिना किसी इंसानी कंट्रोल के उड़ता, हमला करता और फिर वापस आ जाता। क्या ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे की टेक्नोलॉजी? आज हम करने जा रहे हैं इस रहस्यमयी अस्त्र का पूरा एनालिसिस। श्री कृष्ण, विज्ञान और चेतना आधारित हथियारों की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। ये है बियॉन्ड लॉजिक, जहां धर्म और विज्ञान की सीमा मिट जाती है। सबसे पहले समझते हैं, सुदर्शन चक्र आखिर था क्या? पुराणों के अनुसार यह एक तेज गति से घूमने वाला चक्र था जिसमें 108 धारें थीं। सुदर्शन का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर दृष्टि, लेकिन इसका प्रयोग था विनाश के लिए। महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत सभी इस अस्त्र का वर्णन करते हैं। ये केवल एक अस्त्र नहीं था, ये स्वयं में एक चेतन शक्ति थी। जब कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं तो हजारों सैनिकों के बीच से होकर चक्र सिर्फ लक्ष्य को काटता है। एक ऐसा हथियार जो खुद दिशा तय करता है, खुद निर्णय लेता है। क्या ये किसी चेतन मशीन की तरह नहीं था? आज की टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकिंग वेपन्स, बूमरैंग्स, लेकिन इनमें हर एक को ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, जीपीएस, रेडार या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन सुदर्शन चक्र बिना किसी कंट्रोल सिस्टम के उड़ता था। क्या ये स्केलर एनर्जी से संचालित होता था? स्केलर एनर्जी वो ऊर्जा है जो न तो मैग्नेटिक होती है और न ही इलेक्ट्रिक, लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद है। टेस्ला ने भी ऐसी ऊर्जा की बात की थी, फ्री एनर्जी फ्रॉम द ईथर। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि प्राचीन अस्त्रों में कॉन्शियसनेस इंटीग्रेशन था, यानी वे अस्त्र मानव चेतना से जुड़ सकते थे। माइंड कंट्रोल टेक, जो आज न्यूरोसाइंस में रिसर्च हो रही है, उसमें इंसान दिमाग से मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर माने जाते हैं, इस चक्र को अपने चेतन मन से चला रहे थे? प्राचीन संस्कृतियों में उड़ने वाले अस्त्रों का वर्णन है। मिस्र, मेसोपोटामिया, माया सभ्यता, सब में एक जैसी कथाएं मिलती हैं। क्या ये सिर्फ सहयोग है? भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे रहस्यमयी सर्कुलर वेपन्स की छवि देखने को मिलती है। सुदर्शन चक्र को अगर हम ड्रोन या डिस्क शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट माने, तो क्या ये यूएफओ टेक्नोलॉजी से जुड़ा था? कुछ लोग इसे डायमेंशनल वेपन मानते हैं, ऐसा अस्त्र जो समय और स्थान के नियमों से परे कार्य करता है। महाभारत में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र जल, आकाश और पृथ्वी तीनों में स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। क्या ये सिर्फ कवितामयी कल्पना थी या फिर मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी? जब श्रीकृष्ण ने समुद्र के जल को चीरकर द्वारका बसाई, तब भी उन्होंने इसी चक्र का प्रयोग किया, बाढ़ को रोकने, द्वारका की रक्षा करने और दुष्ट शक्तियों का नाश करने में। सुदर्शन चक्र हर जगह उनका ट्रस्टेड डिफेंस सिस्टम बन गया। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या प्राचीन देवता असल में वैज्ञानिक और इंजीनियर थे? क्या भगवान का अर्थ वो नहीं था जो सिर्फ पूजे जाएं, बल्कि वो जो ज्ञान के चरम तक पहुंचे हों? वेदों में वर्णित है, ऋषयः मनसा दृष्ट्वा, अर्थात जिन ऋषियों ने ज्ञान को मन से देखा। क्या श्रीकृष्ण जैसे योगेश्वर के पास ऐसी चेतन शक्ति थी जिससे वे इस अस्त्र को सोच से निर्देशित कर सकते थे? क्या आप इसे सिर्फ आस्था मानते हैं या फिर वो खोया हुआ विज्ञान जिसे आज फिर से समझने की जरूरत है? कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र या शिव का त्रिशूल जैसे अस्त्रों पर बात करें तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।